Welcome to TM Shiksha. Hello student, I am here to teach computer. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार की विशेषताएं। मतलब कंप्यूटर के कौन कौन से विशेषताएं हैं जिसके कारण कंप्यूटर सबसे अलग है। कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार की विशेषताएं। नंबर 1, तेज गति और स्पीड। कंप्यूटर के तेज गति और स्पीड। कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी तेज गति है। यह 1 सेकंड में लाखों करोड़ों गणनाएं कर सकता है। मतलब 1 सेकंड में लाखों करोड़ों गणनाएं कर सकता है। जहां मनुष्य को किसी गणना में 1 मिनट लगते हैं, वहीं कंप्यूटर उसे कुछ ही माइक्रो सेकंड में पूरा कर देता है। और माइक्रो सेकंड क्या होता है? मतलब 1 सेकंड को हम 1 लाख से भाग देते हैं तो जो मिलता है, जैसे कितना 1 सेकंड को 1 लाख से भाग देंगे तो कितना होगा दोस्तों? तो 0.00001 इतना सेकंड में काम करता है। जैसे मान लीजिए हमको कोई बोले कि 10 सेकंड का 10वां भाग में काम करते हैं। मतलब 10 सेकंड में 10वां भाग में काम करता है, मतलब 10 में 10 से भाग दे देंगे तो कितना बचा? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में वो काम करता है। लेकिन यहाँ कंप्यूटर क्या करता है? 1 सेकंड के 1 लाखवां भाग काम करता है। ठीक है ना? तो 1 लाखवां भाग 1 सेकंड क्या होगा? तो 0.0000001 सेकंड इतना ही मात्रा लगता है। ठीक है, तो इसको माइक्रो सेकंड बोलते हैं। इसी कारण बैंकिंग, वैज्ञानिक गणना और ऑनलाइन सेवाओं में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण है स्पीड तेज होने के कारण कंप्यूटर का हम लोग ये सब गणनाएं करते हैं। तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट नोट करेंगे, कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों करोड़ों गणनाएं कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो सेकंड इसको कह सकते हैं। और दूसरा नंबर में है सटीकता, एक्यूरेसी। मतलब सटीकता, एक्यूरेसी कितना सही है। ठीक है ना? तो कंप्यूटर बहुत अधिक सटीक परिणाम देता है। यदि कंप्यूटर को सही डाटा और सही निर्देश दिया जाए तो उसका परिणाम लगभग 100% सही होता है। कंप्यूटर स्वयं गलती नहीं करता। गलती केवल गलत इनपुट या गलत प्रोग्राम के कारण होता है। अब मान लीजिए हम कोई भी इसको क्वेश्चन, अब गलत इनपुट दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत इनपुट हो जाएगा? मान लीजिए हम उसको बोले रोहित -2 बराबर क्या होगा, पूछेंगे उसको, तो रोहित -2 बराबर ये थोड़ा होता है, ये तो गलत इनपुट हो गया। हमको सही इनपुट देना। जैसे मान लिया हम 4-2 दिए, ठीक है ना? 1 लाख -2 दिए, ऐसे करते 1 लाख -5 लाख दिए तो माइनस क्या होगा? 4 लाख आएगा। जब 10 गुना 5 दिए, चाहे 2000 5 गुना 10 दिए, ऐसे कर दिए तो सही होता है। ऐसा ना कि रोहित गुना 4-5 ये क्या होता है? तो इनपुट हम लोग क्या किए? गलत दिए। तो गलत दिए तो इसमें सटीकता नहीं देगा। आपको इनपुट सही देना है, वो हमेशा 100% क्या होगा? सही देगा। तो कंप्यूटर की विशेषता में हम लोग 2 पढ़ लिए। एक फर्स्ट नंबर तेज गति स्पीड, दूसरा का सटीकता एक्यूरेसी। अब आगे पढ़ते हैं तीसरा नंबर। तीसरा है विशाल भंडारण क्षमता या हाई स्टोरेज कैपेसिटी। तो विशाल भंडारण क्षमता मतलब भंडार कोई चीज़ एकत्र करना। जैसे कंप्यूटर में बहुत अधिक मात्रा में जानकारी संग्रह करने की क्षमता है। तो बहुत अधिक मात्रा में कोई भी जानकारी हम लोग रख सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। जैसे मोबाइल में मेमोरी होता है, सेम वैसे ही कंप्यूटर में हार्ड डिस्क मेमोरी होता है। आदि में डाटा वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। मान लीजिए हम फोटो और वीडियो बनाए हैं, चाहे शादी का फ़ोटो एल्बम बनाए हैं, चाहे वीडियो बनाए हैं, तो उसको क्या करेंगे? हम मेमोरी में, चाहे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क में रख देंगे, चाहे कंप्यूटर के अंदर रख देंगे। तो रख देंगे तो अब जब चाहिएगा तब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वर्षों तक रहेगा। अब रख दिए उसको पेन ड्राइव, आराम से अब 1 साल बाद हम चाहेंगे यूज करना है तो उसका यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो, चाहे फ़ोटो हो, चाहे कोई भी डेटा हो, तो रख सकते हैं। जब आवश्यकता हो तब इस डाटा को तुरंत प्राप्त किया जा सकता है।
तो इसलिए बोला जाता है। तीसरा में है विशाल भंडार क्षमता, इसमें कंप्यूटर को हमको जानकारी को संग्रह करके उसको पेन ड्राइव चाहे मेमोरी हार्ड डिस्क में रख देते हैं और जब चाहे उसको तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब चौथा है थकान रहित कार्य क्षमता होता है, डिलीजेंस जिसको बोलते हैं। और थकान रहे उसको कंप्यूटर थकता है, कभी नहीं थकता है। तो कंप्यूटर लगातार घंटों या दिनों तक बिना थके काम कर सकता है। मनुष्य की तरह इसे बोरियत या थकान नहीं होता है। तो मनुष्य तो थक जाता है, मान लीजिए कोई काम हम लोग करें लगातार 4 घंटा से कर रहे हैं तो हम लोग थक जाएंगे, लेकिन ये घंटों कई दिनों तक काम कर सकता है। एक ही कार्य को बार बार करने पर भी इसकी गति और सटीकता में कोई कमी नहीं आती है। और मान लीजिए हम लोग कोई लेबर होता है, देखिएगा सुबह से काम करते करते अगर शाम हो गया तो वो थक जाता है पूरा, ठीक है ना, थक जाता है उसको। जैसे हम लोग भी कहीं मान लीजिए हमको कोई काम दे दिया गया, घर के लोग दे दिए कि ये ईंटा उठा के वहाँ रखो, अपन लोग धरेंगे लेकिन थक जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा बात नहीं है। कंप्यूटर वो लगातार वहीं स्पीड में काम करते रहता है जब तक उसको यूज कीजिएगा। बस उसको खाली बिजली करंट चाहिए, ठीक है ना, और उसके बाद काम करता रहता है। तो इसलिए बोला जाता है कंप्यूटर लगातार घंटों और दिनों तो बिना थके काम कर सकता है और एक ही कार्य को बार बार करता है, लेकिन एक ही स्पीड, गति और सटीकता के साथ करता है। तो कंप्यूटर के विशेषताएं में 2 विशेषताएं ये और हो गए। 3 नंबर विशाल भंडार क्षमता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाई स्टोरेज कैपेसिटी, और चौथा हो गया थकान रहित कार्य जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिलीजेंस। तो 2 पॉइंट ये हो गया। अब आगे अगला पॉइंट देखते हैं। अब पांचवा हुआ स्वचालित कार्य, ऑटोमेशन जिसको अंग्रेजी में। तो स्वचालित में स्व मतलब क्या होता है, अपना, ठीक है ना, चालित मतलब चल का काम करने वाला, ठीक है ना, जिसको चालित बोलते हैं, खुद से काम करने वाले को स्वचालित। जैसे कंप्यूटर स्वचालित रूप से कार्य करता है। एक बार जब उसे प्रोग्राम दे दिया जाता है, कोई डेटा दे दिया जाता है, तो वह बिना मानवीय मतलब हस्तक्षेप का कार्य करता है। बिना मानव के हस्तक्षेप, उसमें मानव कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे एटीएम मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल हो गया। अब ट्रैफिक सिग्नल हो गया, जैसे एटीएम मशीन में हम क्या कर दिए, वो काम दे दिए कि आपको कोई भी आएगा एटीएम लगाएगा और उसको क्या करेगा, आप पैसा डालेगा तो आप उतना पैसा दे दीजिएगा। तो वो अपना काम ऐसे ही सेम करते रहता है, मतलब स्वचालित कार्य करता है। उसमें कोई मानव हस्तक्षेप देगा कि आप पेटीएम पिन डालिएगा तो कहिएगा थोड़ा पैसा भेज दीजिए, मानव कोनो इस्तेमाल नहीं लगा, खुद से पैसा दे देगा। आप मतलब जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, उसमें कपड़ा डाल दिए और पानी डाल दिए और सर्फ डाल दिए तो स्टार्ट कर दिए, खुद से काम करेगा, साफ कर देगा पूरा, कोई बीच में उसमें हस्तक्षेप करने नहीं जाता। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल हो गया, तो क्या करता है, एक बार वो सिग्नल होता है 1 मिनट के लिए चालू होता है, फिर बंद होता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना। तो चौराहा होता है जहाँ पर 4 गो रोड एक जगह आता है गोलंबर के पास, तो वहाँ 2 रोड को चालू करता है, 2 को बंद कर देता है, ठीक है ना, रेड लाइट डाल देता है। वैसे ही सिग्नल ऑटोमेटिक ये स्वचालित कार्य करता है। उसमें भी कंप्यूटर का ये विशेषता है, कि वो स्वचालित रूप से कार्य करता है, ठीक है ना, बिना मानवीय हस्तक्षेप का। छठा हो गया बहुउद्देशीयता, वर्साटिलिटी। कंप्यूटर एक बहुउद्देशीय मशीन है। बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारा उद्देश्य इसका है। जैसे इसे शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा, बैंक, रेलवे, मनोरंजन, इंटरनेट, डिजाइनिंग आदि के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। बहुउद्देशीय मतलब इसका उद्देश्य अलग अलग है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाने लिखाने इस सब में अलग होता है, शिक्षा एजुकेशन देना होता है, जैसे हम दे रहे हैं, तो इस शिक्षा क्षेत्र में मेरा कंप्यूटर यूज हो रहा है। व्यापार हो गया, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, शॉपिंग करना है, कोई ट्रेडिंग करना है, सामान बेचना है, खरीदना है, तो ये व्यापार हो गया। तो इसका उद्देश्य कंप्यूटर का इसमें अलग है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में होगा, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे CT स्कैन करना है, चाहे एक्सरे करना है, तो वहाँ पर कंप्यूटर का अलग उद्देश्य है। जैसे बैंक में
पैसा का ट्रांजैक्शन करना है, लेन देन करना है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, उसमें कंप्यूटर का उपयोग अलग है। और रेलवे में हो गया, तो रेलवे में कंप्यूटर का उपयोग क्या हो गया, अलग हो गया। जैसे टिकट काटना हुआ उसमें अलग हुआ यूज हो गया। रेलवे में क्या होता है, टिकट काटने के लिए होता है, चाहे कोई ऑनलाइन बुकिंग कर लिए होता है तो उसमें अलग होता है। हमको मनोरंजन में अगला है, तो मनोरंजन में कैसे यूज करते हैं, मनोरंजन मतलब हमको मान लो इंटरटेनमेंट करना है, जैसे मूवी देखना है, हमको सॉन्ग सुनना है, ठीक है ना, तो शादी का वीडियो देखना है, तो इसका यूज क्या होगा, अलग है, अलग यूज होता है। इंटरनेट हमको चलाना है तो इसका यूज अलग। डिजाइनिंग है, तो डिजाइनिंग के क्षेत्र में सब बिल्डिंग को हमको डिजाइन करना है कि कैसे घर बनाया जाए इस ज़मीन पर, ठीक है ना, तो बिल्डिंग का डिजाइन करने के लिए अलग होता है। और ये मतलब सभी क्षेत्रों में अलग अलग यूज होता है। तो एक ही कंप्यूटर अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकता है, मतलब एक ही कंप्यूटर एक ही है, ठीक है ना। अब वो कंप्यूटर का यूज अलग अलग हो रहा है, जैसे बैंक के शिक्षा के क्षेत्र में अलग होता है, बैंक के क्षेत्र में अलग होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में अलग होता है, मनोरंजन के क्षेत्र में हम लोग अलग यूज करते हैं मूवी देखने के लिए, और रेलवे वाला अपने टिकट बुकिंग और टिकट काटने के लिए यूज करता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर तो सेम आता है, एक ही कंप्यूटर होता है, लेकिन उसका काम क्या होता है, अलग अलग आता है, मतलब अलग अलग उद्देश्य है सबका। इसको इसीलिए बोलते हैं बहुउद्देशीय मशीन, इसको बोला जाता है कंप्यूटर को, ठीक है। तो हम लोग कौन सा दो पढ़ लिया और प्रकार। 5 नंबर क्या हो गया, स्वचालित कार्य करता है, ऑटोमेशन। और छठा में बहुउद्देशीयता, मतलब वर्साटिलिटी इसका होता है, ठीक है ना। तो ये छः विशेषताएं मेरा हो गया। अब अगला विशेषताएं पढ़ते हैं। 7 हो गया विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, ठीक है ना, रिलायबिलिटी, इसका अंग्रेजी होगा रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। तो इस पर कैसे विश्वास करते हैं हम लोग, कैसे विश्वास करेंगे कंप्यूटर पर, तो कंप्यूटर लंबे समय तक सही और भरोसेमंद परिणाम देता है। लंबे समय तक कंप्यूटर क्या करता है, सही और भरोसेमंद मतलब उस पर भरोसा किया जा सकता है उसका परिणाम पर। जैसे मानव गलत कर सकता है, जैसे मान लो किसको जोड़ नहीं आ रहा है, उसको हम दे दिए जोड़, ठीक है ना, कोई बच्चा है उसको जोड़ नहीं आ रहा है, घटा गुना भागा नहीं आ रहा है, उसको दे दिए तो वो गलत कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर गलत नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसको हम भरोसेमंद परिणाम देता है, तो यह क्या होगा, सही और भरोसेमंद परिणाम देता है। बार बार वही कार्य करने पर भी परिणाम समान रहते हैं। अब एक ही चीज़ को बार बार करेंगे तो भी परिणाम क्या होगा, बदलेगा नहीं, समान रहेगा। इसी कारण बड़े संगठनों और सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसी कारण से इसका विश्वसनीयता के कारण हम लोग इसको बड़े बड़े संगठनों, जैसे संगठनों हो गया, चाहे कोई कंपनी में हो गया, चाहे सरकारी कार्यालय में इसका कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। दूसरा चीज़ का उपयोग नहीं किया जाता, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए 7वां पॉइंट बताया गया है, कंप्यूटर की विशेषताएं में 7वां पॉइंट विश्वसनीयता है, मतलब कंप्यूटर पर भरोसा किया जा सकता है। अब 8वां पॉइंट हो गया बहु कार्य क्षमता, मल्टीटास्किंग। बहु मतलब बहुत, कार्य मतलब कार्य करना, क्षमता मतलब कंप्यूटर बहुत सारा काम एक ही समय पर कर सकता है। तो इसमें है कंप्यूटर एक ही समय में कई कार्य कर सकता है, एक ही समय में हम लोग टाइम में बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। जैसे कैसे कार्य कर सकते हैं, जैसे गीत सुनते हुए टाइप करना। और मान लीजिए हम गीत सुन रहे हैं और कंप्यूटर में हम टाइप कर सकते कि नहीं, कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट चलाना और फाइल डाउनलोड करना। अब इंटरनेट चला रहे हैं और कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, चाहे हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं, इसमें इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट भी चला रहे हैं, तो इंटरनेट चलाना और फाइल डाउनलोड करना, इससे समय और मेहनत दोनों बचत होती है। इसमें समय और मेहनत दोनों बचत होती है। मान लीजिए हम गाना सुन रहे हैं, ठीक है ना, गाना सुन रहे हैं और टाइपिंग कर रहे हैं, दोनों काम हो रहा है। मतलब गाना इधर मतलब लगा दिए कंप्यूटर में और हम कोई लेटर लिख रहे हैं, ठीक है ना, कोई लेटर लिख रहे हैं एप्लीकेशन छुट्टी के लिए, चाहे किसी को हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है ना, चाहे पेंटिंग कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे एथी को वीडियो देख रहे हैं और साइड में हम लोग क्या करते हैं, टाइपिंग भी कर रहे हैं। तो एक ही समय में बहुत सारा
कई कार्य कर सकता है, कई कार्य कंप्यूटर कर सकता है। तो इसका एक और विशेषता है बहु कार्य क्षमता, मतलब हम जैसे आएगा बहु कार्य क्षमता मल्टीटास्किंग, तो समझ लेंगे कंप्यूटर एक ही समय में कई कार्य कर सकता है, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट मेरा और हो गया। साथ में होगा विश्वसनीयता, कंप्यूटर पर हम भरोसा कर सकते हैं। और 8वां होगा बहु कार्य क्षमता, कंप्यूटर एक ही समय में बहुत सारा कार्य कर सकता है। 9th नंबर हो भावना रहित, नो इमोशंस। अब भावना नहीं है, भावना मतलब क्या होता है, जैसे रोना, गाना, दुख, सुख दुख महसूस करना, इसको भावना बोलते हैं। तो कंप्यूटर में ऐसा कोई भावना नहीं रहता, ना रोता है ना गाता है, ठीक है ना, कुछ नहीं करता है। तो कंप्यूटर के पास कोई भावना, सोच या बुद्धि नहीं होती, ठीक है ना। यह न खुशी महसूस करता है और न दुख महसूस करता है। यह केवल दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है। और उसको गुना भागा दे दे तो गुना भागा करेगा। पेंटिंग कर रहे हैं, उसमें पेंट कर रहा है, इंटरनेट चला रहे हैं, इंटरनेट चल रहा है, ठीक है ना। इसमें कोई नहीं इमोशन है। इन कंप्यूटर को हम लगता है घंटों 2 दिन तक चलाते रहे तो वो रोने लगेगा, थक जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कोई बात नहीं है, उसको कोई रोने गाना या सुख दुख महसूस करना। जैसे मानो क्या होगा, हम लोग को कह देंगे नहीं तुमको लगातार 2 दिन तक काम करते रहो, ठीक है ना, खेत कोड़ते रहो, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, कोड़ेंगे, थक जाएंगे, उसके बाद भावनाओं में आ जाएंगे, दुख महसूस करेंगे, कितना ये कसाई है, ठीक है ना, दुख महसूस करेंगे, रोएंगे, ठीक है ना। तो ये भावनाओं, मानव भावनाओं रहित नहीं होता, भावनाओं सहित होता है। इंसान के पास भावनाएं हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या होता है, भावनाओं रहित होता है। इसके पास कोई सुख दुख महसूस करने की कोई भी क्षमता नहीं है, इसके पास कोई बुद्धि विवेक नहीं है, बस उसको काम दे दो, अपना काम करते रहेगा। 10 में होगा स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर। स्मरण शक्ति मतलब क्या होता है, याददाश्त। कंप्यूटर की याददाश्त बहुत तेज़ होती है, कंप्यूटर की याददाश्त बहुत तेज़ होती है। मानव को क्या होता है, जो तेज़ लड़का रहता है उसका याददाश्त तेज़ रहता है, जो एवरेज भोदा रहता है उसका याददाश्त तुरंत उसको याद नहीं रहेगा, तुरंत आज पढ़ेगा और कल फिर उसको याद नहीं रहेगा, फिर से याद करना पड़ेगा। कुछ तेज़ लड़का होता है जिसका मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति अच्छा रहता है, वो याद करेगा, कल फिर सुना देगा, ठीक है ना। कई दिनों तक याद करेगा, रिवीजन करने की आवश्यकता होती है हम लोग, और रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर वो याददाश्त खत्म हो जाएगा हम लोग को। एक बार डाटा सेव करने पर वो लंबे समय तक उसे याद रख सकता है। और कंप्यूटर में मान लिया हमको कोई भी डेटा बनाए, जैसे पेंट किए चाहे लेटर लिखा, उसको क्या कर दिए, सेव कर दिए। तो सेव कर दिएगा तो हमेशा के लिए उसको याद रहेगा, जब चाहेगा तब उसको उपलब्ध करा देगा, खोज देगा, उसको जब चाहिएगा वहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा। आवश्यकता पड़ने पर सेकेंडों में जानकारी उपलब्ध करा देता है। जैसे मान लीजिए हमको पेंट आज पेंट बनाए, उसको सेव करके रख दिए। अब मान लीजिए हम 10 दिन बाद आके फिर वही पेंट को बनाना है, तो उसको खोलेंगे तो तुरंत क्या कर देगा, कंप्यूटर ओपन कर देगा, मतलब खोल देगा, और आराम से अपना वहाँ से बनाना स्टार्ट कीजिए। तो कंप्यूटर का याददाश्त अच्छा रहता है, ठीक है, स्मरण शक्ति। मानव का याददाश्त अच्छा रहता है, लेकिन तेज बच्चा का अच्छा रहता है। और भी याददाश्त रहता है कि तेज बच्चा हमेशा रिवीजन करते रहता है, इसलिए उसका याददाश्त क्या होता है, स्मरण शक्ति अच्छा रहता है। तेज बच्चा, एवरेज और कमज़ोर बच्चा का याददाश्त शक्ति आज याद करेगा, कल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह स्मरण शक्ति, तो ये 2 विशेषताएं और कंप्यूटर हो गए। 9th नंबर हो गया भावना रहित, नो इमोशंस। और 10 नंबर होगा स्मरण शक्ति कंप्यूटर का मजबूत होता है, ठीक है। ये हो गया 10 पॉइंट मेरा टोटल कंप्यूटर के विशेषताएं। तो टोटल मेरे कंप्यूटर में 10 पॉइंट हो गए। एक में हो गया तेज गति, एक में हो गया तेज गति स्पीड, 2 में हो गया सटीकता एक्यूरेसी, और 3 नंबर में क्या हो गया, 3 नंबर विशाल भंडारण क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी हो गया। और 4 नंबर हो गया थकान रहित कार्य क्षमता, और 5 में हो गया स्वचालित कार्य करता है। 6 में होगा बहुउद्देशीयता, और 7 में होगा विश्वसनीयता हो गया, और 8 में हो गया बहु कार्य क्षमता,
और 9 में हो गया भावना रहित, और 10 में हो गया स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर। ये 10 टोटल विशेषता हो गए कंप्यूटर के। अब इस पर हम लोग अगला वीडियो लाएंगे ऑब्जेक्टिव का।